ठीक है, अब सपोज करो आपको प्रिंट करना है 5 बार हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ठीक है दीदी। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, कंपाइलर पे समझते हैं थोड़ा सा, तो ज़्यादा बेटर समझ आएगा आपको। तो आ जाओ, अब हम देखते हैं, प्रिंट करा के देखते हैं हेलो वर्ल्ड को। अब हेलो वर्ल्ड को हम 5 बार प्रिंट कराना है, तो ठीक है दीदी, हमने 5 बार प्रिंट एफ लिख दिया, हमारा 5 बार हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। देखो 5 बार हेलो वर्ल्ड आ गया। लेकिन दीदी अगर हमें वही चीज़ बार बार लिखनी होगी तो हम ऐसे प्रिंट एफ थोड़ी ना करते रहेंगे। ये तो ज़्यादा अच्छा भी नहीं लग रहा है कि प्रिंट एफ इतना बड़ा कोड बना दें, 5 बार कर लिए। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अपने लूप्स। उसके लिए आते हैं हमारे लूप्स। लूप्स क्या होते हैं कि अगर हमें किसी चीज़ को बार बार रिपीट कराना है, किसी वर्क को, तो हम लूप्स लगाते हैं। तो हम क्या लगाते हैं, लूप्स लगाते हैं। ठीक है, तो लूप होते हैं 3 टाइप के, फॉर वाइल और डू वाइल। ये 3 टाइप के हमारे लूप्स होते हैं, ये लगाएंगे हम। ठीक है, जैसे अभी हमने अपने कंपाइलर पे देखा कि अगर हमें कोई चीज़ को बार बार कराना है तो हमें लूप्स का इस्तेमाल करना है। अब काउंटिंग प्रिंट करानी है 1 से लेकर 10 तक। अब हम बार यही तो नहीं कराएंगे ना, प्रिंट एफ %d और फिर हम इधर लिख दें नम की वैल्यू डाल देंगे, सपोज करो नम की वैल्यू सपोज करो 1 डाल दें। ठीक है, नम इक्वल टू 1 कर दें, फिर ऐसे नम प्रिंट कराएं, फिर उसको अपडेट करें नम इक्वल टू 2 करके। ऐसे थोड़ी ना प्रिंट कराएंगे, तो हम 100 बार ऐसे कोड लिखेंगे? नहीं, पागल थोड़ी ना इतनी बार प्रिंट, इतनी बार इतना बड़ा हम वो भी काउंटिंग के लिए कोड लिखे। तो उसके लिए हमारा कॉन्सेप्ट आया था लूप्स का। ठीक है, अभी मैंने आपको एडिटर पे एक, अब आते हैं, अगर हमें हमारी सपोज करो हमें हमारी काउंटिंग प्रिंट करानी है 1 से लेके 10 तक। ठीक है, 1 से लेके 10 तक करानी है, तो मैं लूप लगाती हूँ एक फॉर का। फॉर में क्या करते हैं, फॉर में हम पहले इधर इनिशियलाइजेशन करते हैं। इनिशियलाइजेशन मतलब कि वो चीज़ मेरी कहाँ से शुरू हो रही है, फिर उधर हम हमारी वो लगाते हैं, कंडीशन लगाते हैं कि वो कहाँ तक जानी चाहिए, टर्मिनेशन लगाते हैं। और इधर मेरा आता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, कि मुझे इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है उसको, उस वैल्यू को आगे। ये होता है मेरा सिंटेक्स फॉर का। तो आओ देखते हैं कि हम 1 से लेके 10 तक काउंटिंग कैसे प्रिंट कराएंगे। जैसे मैंने लिखा इधर इंट आई इक्वल टू 1 से शुरू किया, क्योंकि मेरे को 1 से लेके 10 तक वैल्यू प्रिंट करानी है। ठीक है, तो आई इधर लिखा मैंने आई प्लस प्लस, मैं प्रिंट करा दूंगी। मैं प्रिंट क्या कराऊंगी वैसे, प्रिंट मैं कराऊंगी अपने आई को प्रिंट कराऊंगी ना, क्योंकि मेरे को 1 से लेके 10 तक काउंटिंग चाहिए। तो देखो, अरे दीदी हमें लेकिन काउंटिंग तो चाहिए, लेकिन आप एक स्पेस लगा दो ताकि ये मेरी ऐसे सुधरी हुई काउंटिंग आ जाए। ठीक है दीदी, आपने ये लिख तो दिया, लेकिन हमें ये ज़्यादा समझ नहीं आया। आओ पीपीटी पे चलते हैं, उधर समझाएंगे आपको। एक कोड लिख के दिखाया, फॉर इंट आई इक्वल टू 1 से लेके आई लेस देन और इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस, फिर मैंने क्या करा दिया इधर, प्रिंट एफ %d, और मैंने इधर आई को प्रिंट कराया था। तो इधर मेरा हो क्या रहा है समझते हैं। इधर मैंने एक इंट नाम का डब्बा बनाया, जिधर मैंने आई की वैल्यू 1 डाली, और मैंने आई की वैल्यू कहाँ तक दी, लेस देन और इक्वल टू 10, ये मैंने कंडीशन डाल दी। फिर मैंने दीदी आई प्लस प्लस किया। आई प्लस प्लस का मतलब होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, बताया था मैंने, इंक्रीमेंट कराता है कि अगर मेरा, देखो ये रन कैसे करता है, मैं इसका ड्राई रन कराती हूँ। देखो आई नाम का एक डब्बा बनाया जिसमें मैंने 1 वैल्यू डाली। ठीक है, क्या मेरा 1 लेस देन और इक्वल टू 10 है दी, जरूर दीदी। तो मेरा ये तो कंडीशन चेक होगी, तो मेरी ये वाला प्रिंट कराएगा। प्रिंट क्या कराएगा, आई। तो मेरे इधर आई 1 प्रिंट हो गया। अब ये दोबारा गया इधर, इसने आई को प्लस प्लस करा दिया, मतलब आई इक्वल टू आई प्लस 1, मतलब आई की वैल्यू 1 से 1 बढ़ा दी, तो वो 2 बन गई। क्या मेरा आई इक्वल टू 2 है, आई इक्वल टू 2 हो गया।
फिर ये चेक करेगा क्या मेरा 2 लेस देन और इक्वल टू 10 है, बिल्कुल दीदी, तो मेरा प्रिंट करा दिया 2। फिर इसने दोबारा आई को +1 करा दिया, तो मेरा आई 3 हो गया। क्या 3 मेरा लेस देन और इक्वल टू 10 है? बिल्कुल। फिर मेरा मैंने उसको प्रिंट करा दिया 3, ऐसे ही मेरा फिर दोबारा आई प्लस प्लस हो गया, तो आई मेरा 4 हो गया। ऐसे ही मेरी काउंटिंग 10 तक आ गई। तो ये होता है मेरा ड्राई रन फॉर लूप का, ठीक है। ये तो मैंने चलो एग्जांपल लिया। अब इधर लिखा कि मुझे 100 तक प्रिंट करानी है। अब दीदी ये कैसे कराएंगे 100 तक? हमने तो 10 तक करा के देख ली, अब क्या करेंगे? 100 तक कैसे कराएं? तो आओ कंपाइलर पे चलते हैं, अपने कंपाइलर पे चलते हैं और आपको कराते हैं 100 तक भी प्रिंट कराते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। अब 10 तक तो मैंने करा दिया था, 100 तक जैसे कि अभी हमने अपने एडिटर पे देखा 1 से लेके 100 तक काउंटिंग प्रिंट कराई। फिर हम जितना यूजर तक देना चाहते थे उसकी भी हमने काउंटिंग प्रिंट करा दी। तो देखो लूप्स कितना इंपॉर्टेंट प्ले करता है, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम लूप आया पिक्चर में, ठीक है, लूप आया पिक्चर में, ठीक है। अब देखते हैं लूप कितने टाइप का होता है। लूप हमारा 2 टाइप का होता है, एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल। एंट्री कंट्रोल में मेरे 2 आते हैं, फॉर लूप और वाइल लूप। एग्जिट कंट्रोल में मेरा एक आता है डू वाइल लूप, ठीक है। अब देखते हैं एक एक करके ये होता क्या है। पहले ना हम इसका डिफरेंस देखते हैं एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल का। ये पिछले साल मिड सेम में कम से कम 2-3 नंबर का तो आया था इसका डिफरेंस, शायद 5 नंबर का आया था, ऐसे ही आया था। तो इसको देखते हैं एक बार। क्या लिखा है? टेस्ट कंडीशन इज चेक्ड फर्स्ट। एंट्री कंट्रोल में क्या होती है? टेस्ट कंडीशन जो है वो पहले चेक होती है और फिर हमारी लूप वाली बॉडी चल जाती है। ये है मेरा पहला पॉइंट। फिर क्या है? अगर मेरी इफ वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो मेरी लूप वाली बॉडी एग्जीक्यूट नहीं करती है। अगर मेरी टेस्ट कंडीशन फॉल्स है तो मेरी लूप बॉडी एग्जीक्यूट नहीं करेगी, तो बहुत लॉजिक वाली बात है। फिर क्या है? फॉर और वाइल लूप मेरे एंट्री कंट्रोल के एग्जाम्पल है, जैसे मैंने बताया। इसका 4th पॉइंट है, एंट्री कंट्रोल लूप्स आर यूज्ड व्हेन चेकिंग एट टेस्ट कंडीशन इज मैंडेटरी बिफोर एग्जीक्यूटिंग लूप बॉडी। मतलब एंट्री कंट्रोल लूप्स में, मतलब फॉर और वाइल लूप में हम सबसे पहले टेस्ट कंडीशन को चेक करना मैंडेटरी होता है एग्जीक्यूट करने से पहले, मतलब प्रिंट कराने से पहले हम कंडीशन को चेक करते हैं, फिर हम प्रिंट कराते हैं फॉर और वाइल लूप में। अब आते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप में। लूप बॉडी विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। हमारी जो लूप बॉडी है वो पहले ही एग्जीक्यूट हो जाएगी एंड देन कंडीशन इज चेक्ड। मतलब पहले ही जो हमारा लूप में जो बॉडी, अगर मेरी कोई स्टेटमेंट वगैरह लिखी है वो मुझे पहले ही प्रिंट करा के दे देगा, कंडीशन बाद में चेक करेगा। दूसरा पॉइंट क्या है? अगर मेरी कंडीशन फॉल्स हुई तो लूप बॉडी मेरी तब भी एक बार चलेगी। ये मेरा एग्जिट कंट्रोल का ड्रॉबैक होता है कि जब यार कंडीशन मेरी फॉल्स है तो लूप बॉडी कैसे चल सकती है, लेकिन इधर चलती है, ठीक है। डू वाइल लूप इज द एग्जाम्पल ऑफ एग्जिट कंट्रोल लूप। जैसे मैंने बताया डू वाइल लूप एग्जिट कंट्रोल का एग्जाम्पल है। फिर 4th पॉइंट क्या है? एग्जिट कंट्रोल लूप इज यूज्ड when checking of test condition is mandatory after executing the loop body। मतलब वही ऊपर वाला पॉइंट है कि अगर मेरी टेस्ट कंडीशन मेरी फॉल्स भी हुई लेकिन सबसे मेरी जो स्टेटमेंट है वो मेरी चलेगी, फिर मेरी टेस्ट कंडीशन को वो चेक करेगा। तो ये होता है मेरा एग्जिट कंट्रोल लूप। मैं समझती हूँ कि आपको एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल का डिफरेंस समझ आ गया होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आराम से समझ के याद कर लेना, या दो या 3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, नहीं तो अपनी तरफ से भी बना के आ सकते हो, ठीक है। अब आते हैं अपने फॉर लूप पे। तो जैसे हमारी परंपरा है कि पहले हम सिंटेक्स देखेंगे, फिर उसका फ्लो चार्ट, फिर उसका एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखते हैं आप। जैसे सिंटेक्स में क्या है? फॉर लिखा, फिर मैंने उसकी इनिशियलाइजेशन करी। इनिशियलाइजेशन मतलब आई नाम का कोई भी वेरिएबल ले लो, किसी भी नाम का, मैंने उसको पहले इनिशियलाइज कर दिया कि मेरे को यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। फिर आई मेरी टेस्ट चेक या फिर टेस्ट एक्सप्रेशन की कहाँ तक मुझे लेकर जाना है और मैं उसको कितना अपडेट करना चाहती हूँ, +1 करना चाहती हूँ, +2 करना चाहती हूँ, क्या करना चाहती हूँ। और फिर मेरे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मेरी बॉडी आएगी जिसमें मैं कंडीशन डालूंगी कि मेरे को क्या चलाना है, ठीक है।
अब देखो एग्जाम्पल में क्या है, 1 से लेके 5 तक मेरी काउंटिंग है, ठीक है। तो देख लेते हैं, अभी मैंने वैसे इसका ड्राई रन करके दिखाया, लेकिन दोबारा कराती हूँ। आई नाम का एक डब्बा बनाया मैंने, जिसमें मैंने 1 वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है, 1 वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है दीदी। I1 है, क्या मेरा 1 लेस देन और इक्वल टू 5 है? बिल्कुल दीदी। तो मेरा क्या प्रिंट हो जाएगा? आई। प्रिंट करा दिया मैंने 1, ठीक है दीदी। अब मैंने आई को प्लस प्लस अपडेट कर दिया, ये है मेरी अपडेशन। अब मैंने प्लस किया तो मेरी आई की वैल्यू 1 1 से +1 हो गई। तो 1 थी तो 1 को +1 करूंगी तो 2 हो जाएगी। अब मेरी आई की वैल्यू इधर 1 से 2 हो गई। क्या मेरा 2 5 से छोटा या बराबर है? हाँ दीदी छोटा है, तो मैंने इधर 2 प्रिंट करा दिया। फिर वो मेरा प्रिंट करा दिया, काम हो गया। अब अपडेट हो जाएगा। अब अपडेट होके मेरी वैल्यू इधर 3 बन जाएगी। क्या 3 मेरा 5 से छोटा है? बिल्कुल दीदी, तो ये प्रिंट हो गया। फिर मेरा अपडेट हुआ, 3 से 4 हो जाएगा। क्या मेरा 4 मेरा 5 से छोटा है? बिल्कुल दीदी, तो मेरा 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर आ गए 5 पे, अपडेट करके 5 कर देगा वैल्यू को। दीदी क्या मेरा 5 लेस देन और इक्वल टू 5 है? बिल्कुल दीदी है, तो मेरा 5 प्रिंट हो गया। तो ऐसे मेरी चीजें फॉर लूप की एग्जीक्यूट करती हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके फ्लो चार्ट पे। देखो फ्लो चार्ट इसका रटना पड़ेगा फिर से। जैसे स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। फिर हमने क्या करी, पहले इधर इनिशियलाइजेशन करी थी, हाँ दीदी इनिशियलाइजेशन करी थी। फिर टेस्ट कंडीशन देखी थी। अगर टेस्ट कंडीशन मेरी ट्रू हुई तो मेरा ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट चल जाता था, हाँ दीदी चल जाता था। अगर वो फॉल्स होती थी तो मेरा लूप स्टॉप हो जाएगा, लूप मेरा क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अब मेरी ट्रू होती थी तो मेरी अगर जहां तक मेरी वैल्यू जा रही है, टेस्ट कंडीशन जा रही है, वहां तक चलेगा, मेरा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट चल गया। फिर मेरी वैल्यू अपडेट हो जाती थी, अपडेशन हो जाती थी, जैसे हमने काउंटिंग वाले में देखा। फिर अपडेशन होके फिर मेरी वो टेस्ट कंडीशन पे चेक होने के लिए जाता था। अगर फिर वो ट्रू होता था, फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट चल जाता था। फिर वो अपडेट होता था, अगर अपडेट होके फिर वो चेक करने जाता था कंडीशन को। अगर फिर ट्रू होता था, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट चल जाती थी, फिर अपडेट हो जाता था। ऐसे चलता था हमारा फॉर लूप। देख रहे हो ना, वर्किंग समझ लो तो फ्लो चार्ट आप अपने आप भी बना सकते हो, ठीक है।